अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पीड एंड इट्स टाइप। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या है, उसकी टाइप्स को भी हम फर्दर जहाँ तक डिफाइन हो सका हम डिफाइन करेंगे। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली इम्पोर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नए नए फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आपकी जो 9th क्लास की बुक है KPK बोर्ड की बुक, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है। और काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक है जो कि मोशन के साथ एफिलिएटेड है, मोशन से ताल्लुक़ रखता है। बड़ा ज़रूरी ये टॉपिक है। अगर आप फेडरल बुक फॉलो कर रहे हैं, अगर आप पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप सिंध टेक्स्ट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और अगर आप मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन के साथ ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वही आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या है। इससे पहले की वीडियोस में हम रेस्ट ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुके हैं, फिर मोशन की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक स्टेप और फॉरवर्ड करेंगे और एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, स्पीड एंड इट्स टाइप्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि स्पीड क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप सपोज करें कोई इंसेक्ट है, सही है, कोई भी इंसेक्ट है और वो यूं जिगजैग पाथ में उड़ रहा है। आप सपोज कर लें बटरफ्लाई को, कोई डायरेक्शन नहीं है बटरफ्लाई की, यूं ही वो उड़ रही है, सही है। कोई भी जिगजैग पाथ है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर पे, यानी कि बटरफ्लाई मूव कर रही है जिगजैग पाथ में, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है क्योंकि कोई खास डायरेक्शन नहीं है। पाथ ट्रैवल हो रहा है लेकिन कोई खास डायरेक्शन नहीं है, यानी कि वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब ये डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है वो बटरफ्लाई, वो एक ख़ास टाइम में ट्रैवल कर रही है, मतलब कोई डिस्टेंस भी ट्रैवल हो रहा है, साथ में वक्त भी गुजर रहा है। तो हम क्लियर ये करना चाह रहे हैं, मैं कंक्लूजन ये देना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हमने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो कि शुरू हुआ यहाँ से और फिर मूव होता हुआ यहाँ तक आ गया, इसमें वो जो बटरफ्लाई ने बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कितने टाइम में ट्रैवल किया। सपोज यहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर्स, सही है। ये पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर फिर यूं यूं यूं, ये सारा कितना डिस्टेंस है जब हमने इसे नापा 10 मीटर। और ये कितने सेकंड में ट्रैवल हुआ, ये पूरे 20 सेकंड में ट्रैवल हुआ। सही है, मतलब कि बटरफ्लाई ने डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, 10 मीटर, और हमारे पास टाइम कितना लगा उसे ट्रैवल करने में, 20 सेकंड। तो हम स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास ये है, स्पीड की डेफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं कि द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, या आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम आप ले रहे हैं उसे आप डिवाइड कर देंगे जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो स्पीड जो कि हम डिनोट करते हैं v से इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t, ये आ गई है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ये है हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब मैं इसमें ये वैल्यूज पुट करके बता देती हूँ आपको, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 10 मीटर, नीचे आ जाएगा 20 सेकेंड, ये 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड, सही है। देखें आप, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी है, टाइम हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आप वो बेसिक और डिराइव क्वांटिटी की कन्वर्जन भी समझ लें। देखें, दो बेसिक क्वांटिटीज मिलकर हमें क्या दे रही हैं, एक डिराइव क्वांटिटी, और यूनिट भी हम उसका वहीं से निकाल लेंगे कि डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास मीटर और टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकेंड। सो हमारे पास जो स्पीड बनी वो कितनी बनी, 0.5 मीटर पर सेकेंड।
और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास यूनिट है स्पीड का। मैं आपको अब ग्राफिकली बताती हूँ कि ग्राफिकली आप कैसे समझ सकते हैं। जब देखिए, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहे हैं, अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम अपनी जो एक्स एक्सिस है और ये हमारे है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ, ये बात गौर से सुने कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वही एक्स एक्सिस पे लाई करती है, और वो क्वांटिटी जो कि एक्स एक्सिस वाली टर्म पे यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो, उस क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे लगाते हैं। तो आप देखें यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम में इंडिपेंडेंट कौन है, टाइम इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल हो या ना हो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हर सूरत, डिस्टेंस ट्रेवल हो या ना हो, टाइम हर सूरत गुजरता जाएगा। और वही बात मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ कि आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस को, आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस को रिमूव करके कर देना है टाइम एक्सिस विच इज डिनोटेड बाय टी, और वाई एक्सिस को आपने रिमूव करके कर देना है डिस्टेंस एक्सिस, जिसे हम फर्दर फिर डी से भी डिनोट कर सकते हैं या एस से डिनोट कर सकते हैं। सही है। अब इनके दरमियान जो ग्राफ बनेगा, सपोज मैं आपको एक ग्राफ बता देती हूँ, तो फिर बोंदा पे सपोज देखिए, मैं आपको एक ग्राफ बता देती हूँ टाइम, और ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो एक बॉडी है, उसने 0 सेकंड पे 0 मीटर्स ट्रैवल किया, 1 सेकंड पे 2 मीटर्स ट्रैवल किया, 2 सेकंड पे 4 मीटर्स ट्रैवल किया। सही है। ये हमारे पास आ गया टेबल। जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको टेबल बनाने भी आ जाएंगे, ग्राफ बनाने भी आ जाएंगे। सही है। तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ, यहाँ आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए अब आप, मैं दूसरे पेन से ड्रा कर देती हूँ। 0, 0, दोनों 0, 1 सेकंड थे तो वहाँ टाइम 2 मीटर्स था। जब यहाँ पर 1 सेकंड था तो वहाँ टाइम था 2 मीटर्स। पॉइंट लाया कर रहा है यहाँ। सही है। जब हमारे पास 2 सेकंड्स थे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था, 4 मीटर्स। जाए 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 यहाँ पर। सही है। तो ये वाली जो दरम्यान में देखें, ये बन रही है स्ट्रेट लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, स्लोप। इसे हम कहते हैं स्लोप। तो आपने याद ये रखना है, मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर जो हमें स्लोप मिलती है वो किसकी स्लोप मिलती है, हमें स्पीड की स्लोप मिलती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हमें जो स्लोप मिलती है वो किस चीज़ की स्लोप मिलती है, स्पीड की स्लोप मिलती है। यानी जो स्पीड, यानी जो आप स्लोप देख रहे हैं ये बेसिकली स्पीड की स्लोप है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब जब हम आते हैं अपनी टाइप्स ऑफ स्पीड्स पे, तो हमारे पास 4 मेन टाइप्स हैं स्पीड की, जो कि आप हर सूरत स्टडी करेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त। सही है। तो पहली है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड हम कहते हैं कि अगर एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि वो 1 सेकंड में 2 मीटर्स ट्रैवल कर रही है। अब जब तक वो बॉडी रुक नहीं जाती वो 2 मीटर पर सेकंड ही की स्पीड से चलेगी। यानी कि आप बाइक पे बैठे, आपने रेस दी, आपने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आप आ गए, या आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ गए, और आप उसी स्पीड के साथ ट्रैवल किए जा रहे हैं जब तक
आपकी जो मंजिल है वो नहीं आ जाती, आप स्कूल नहीं पहुंच जाते, आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते, आप उसी जगह पर हैं, तो इस स्पीड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज हमारे पास यही डायग्राम है, सही है, एक कोई भी बॉडी है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इस पाथ में। बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, आ रही है बॉडी यहाँ यहाँ यहाँ, सही है, बॉडी अपना मोशन कर रही है बड़े कामली, लेकिन कौन सा मोशन कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। मैं ग्राफिकली आपको बताती हूँ, तो ग्राफिकली आप बड़े क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। तो ये ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं इसका, टाइम और डिस्टेंस, सही है, टाइम और डिस्टेंस का हम बनाएंगे ग्राफ। टाइम और डिस्टेंस का अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले आपको रीडिंग लेना आनी चाहिए, टेबल बनाना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास 0 सेकेंड थे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था? 0 मीटर। 1 सेकेंड पे हम आए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? 1 सेकेंड 1 मीटर ही ट्रैवल हुआ। जब हम 2 सेकेंड पे आए, टाइम गुजरा 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितने ट्रैवल हुआ? 2 मीटर। टाइम जब हुआ 3 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था? 4 मीटर, आई एम सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किस तरीके से फाइंड करना है कि यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म नहीं है? आपने ऐसे करना है कि ये फाइनल है, ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, यानी कि 1 माइनस 0, यहाँ पे कितना डिफरेंस बन रहा है? 1 से 0 गया 1 मीटर, 2 माइनस 1 कितना बन रहा है? 2 में से 1 गया 1 मीटर, 3 में से 2 गया फिर भी 1 मीटर। देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अगर आप इसी टेबल को चेंज कर दें, 1 सेकेंड टाइम था, कितने डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था? 2 मीटर। 2 सेकेंड होगा तो कितना होगा? 4 मीटर। 3 सेकेंड होगा तो कितना होगा? 6 मीटर। फिर अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो आएगी 2 मीटर्स 2 मीटर्स 2 मीटर्स। अगर यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारे पास ये स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। यही रूल आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे भी अप्लाई करेंगे, यही रूल आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे भी अप्लाई करेंगे, सही है। इसी तरह अब हम यहाँ देख लेते हैं, 1 सेकेंड, फिर 1, फिर 3 माइनस 2, फिर 1। ग्राफ बनाते हैं हम। हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में ये है टाइम एक्सिस और ये है डिस्टेंस एक्सिस। अब हम लेना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर टाइम को, सो 1 2 दिस इज 3, 1 2 3, सही है। अब हम मार्किंग शुरू कर रहे हैं यहाँ से, 0 एक्सिस पे यहाँ पर पॉइंट, 1 पे यहाँ पर पॉइंट आएगा, देखें ये सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने, मैं क्योंकि बोर्ड पे कर रही हूँ तो रफली होता है, आप जब नोटबुक पे काम करेंगे तो आपने बाकायदा रूलर से सेंटीमीटर नाप के आपने काम करना है। अब आपने ये सारे पॉइंट जोड़ देंगे। आप जब रूलर से ये सारी डेफिनेशन देंगे, ये सारा काम करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बिल्कुल यूँ स्ट्रेट। और वो स्ट्रेट लाइन जो है, वो स्ट्रेट लाइन शो करेगी यूनिफॉर्म स्पीड को, सही है। वो स्ट्रेट लाइन हमें क्या शो करेगी? यूनिफॉर्म स्पीड को। अगर ये लाइन स्ट्रेट ना आई, ये स्लोप स्ट्रेट ना हुई, तो फिर आपके टेबल में इशू है, आपने ग्राफ सही नहीं बनाया, सही है।
ये हो गई हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम आते हैं वेरिएबल स्पीड पे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल स्पीड को। स्पीड की ये दूसरी फॉर्म है, दूसरी टाइप है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल आपको उसके नाम से ही अंदाजा होगा, द स्पीड विच वेराई विच चेंज, इसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड कैसे होगी, आप इस डायग्राम को देख लें। आप कोई भी हैं, आप बैठे गाड़ी पर, सही है, आपने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी जब आपने स्टार्ट की और आप निकले अपने घर से, तो वहाँ पर स्पीड आपकी है तेज़। आप तेज़ गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है, आप मूव कर रहे हैं फास्टली, तो ये आपकी स्पीड बड़ी ज़्यादा है। जैसे ही आप मेन रोड पे आएंगे ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैफिक के आते ही आपकी स्पीड नीचे, सही है। अब फिर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई, आपने भी अपनी तैयारी की और आप चलना शुरू किया आपने। अब जैसे ही वो वक्त गुजरेगा, फौरन आपकी स्पीड फिर से तेज़, और यूं आपकी स्पीड में अप एंड डाउन जाते जा रहे हैं। कभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं ख़ास किस्म की स्पीड के बारे में। जैसे हम जब स्टडी करते हैं तो कहते हैं कि इट इज़ अ वेरिएबल स्पीड। मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस स्पीड की बता देती हूँ। ग्राफिकली मैंने पहले आपको बताया, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड पे हम वो जो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, तो वहाँ पर पहले तो एक ही जैसा नंबर आ रहा था, वहाँ पर अब सेम नंबर नहीं आएगा, जिसकी वजह से देखिए आप ज़रा, जीरो सेकेंड, 0 मीटर, 1 सेकेंड, 2 मीटर, 2 सेकेंड, सपोज 3 मीटर, 3 सेकेंड, सपोज 5 मीटर, सही है। ये रीडिंग हमने ले ली। फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे 2 मीटर ट्रैवल हुआ है, यहाँ 1 मीटर ट्रैवल हुआ है, यहाँ फिर से 2 मीटर ही ट्रैवल हुआ है। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ आ जाए, यहाँ पर 1 ही है हमारे पास, क्योंकि टाइम अपने प्रोपोर्शन से चलता रहता है। ग्राफ देख लें आप ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग से ये ग्राफ बनेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम अब वेरिएबल स्पीड का ग्राफ ड्रा कर रही हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आ जाएगी स्पीड की एक्सिस, डिस्टेंस की एक्सिस, और ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताती हूँ। 0 पे 0, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5, सही है। अब हम ग्राफ बनाना शुरू कर रहे हैं। जीरो पे 0, 1 सेकेंड पे 2 मीटर, सही है। यहाँ पर 2 सेकेंड 3 मीटर, सही है। अब 3 मीटर 5 सेकेंड, सही है। अब देखिए आप, जब हम इन पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये और तरह की जिगजैग लाइन है। पहले ऐसे, फिर यूं, फिर यूं, यानी एक जिगजैग पाथ आ रहा है हमारे पास। जब आप फिर इसे रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे तो बड़ा क्लियरली आपको अप एंड डाउन पता चलेंगे। और ये हमारे पास है वेरिएबल स्पीड, यानी कि स्पीड जब चेंज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप घर से निकले तो आपकी गाड़ी की स्पीड होगी फास्ट, फिर ट्रैफिक आ गई, फिर लो, फिर आप बाहर आए ट्रैफिक से निकल कर रोड पे, फिर उसके बाद आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, फिर आखिरकार आपका कॉलेज आ गया, आप अपनी स्पीड वैसे ही कम कर लेंगे कि भाई अब गाड़ी से उतरना है, सही है। तो ये है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। इसके बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम इंस्टेंटेनियस स्पीड किस लिए फाइंड करते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी तक आप देखें
मैं जितनी आपको बताएं वो पूरा पाथ जो है, जो आप घर से निकले कॉलेज तक, वो सारा रास्ता कवर कर रही है वो स्पीड। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पूछे या आप खुद भी फाइंड करना चाहे एक ख़ास लम्हे की स्पीड, यानी कि वो स्पीड जो कि आप घर से निकले थे या तो बस, यानी आप घर से निकले और मुश्किल से आप अभी मेन रोड पर पहुंचे भी नहीं थे, अपनी गली में ही थे, अभी आप अपनी बाइक पे, और किसी ने पूछ लिया कि भाई वहाँ तक आपकी स्पीड कितनी थी, तो अब आप क्या करेंगे? तो उस स्पीड के लिए हमारे पास एक ख़ास टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस वक्त उस लम्हे की स्पीड जो है वो हमारे पास। तो यहाँ पर हम इतना ही डिस्टेंस लेंगे और इतने ही टाइम पे उसे डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद हमारे पास आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड हम किस तरीके से लेते हैं? एवरेज स्पीड हम इस तरीके से लेते हैं कि सपोज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम मोटरवेज पे ट्रैवल कर रहे हो तो हमारे पास टूल प्लाजाज आते हैं। एक टूल प्लाजा यहाँ पर एक टूल प्लाजा आ गया, यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल करके दूसरा टूल प्लाजा आ गया यहाँ, सही है। अब इसके दरमियान ट्रैवल करेंगे, ये है टोल प्लाजा, सही है, ये भी टोल प्लाजा, ये भी टोल प्लाजा। इसके दरमियान एक गाड़ी है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके आ रही है, एक टोल प्लाजा से होकर दूसरे टोल प्लाजा तक आ रही है वो गाड़ी। अब वो जो टाइम ले रही है वो गाड़ी ट्रैवल करने में, उस टाइम को, अब जो गाड़ी है वो एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा तक ट्रैवल करके आ रही है। अब हम एक जनरल कंक्लूजन लेते हैं कि इस गाड़ी जो है, ये जो गाड़ी है, ये आखिरकार कितनी स्पीड से आई है। हम नहीं जानते कि उस टूल प्लाजा और इस टूल प्लाजा के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें सीधी सी बात है गाड़ी ने कभी स्पीड बढ़ाई होगी, कभी कम की होगी, ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, लेकिन वह ख़ास इंटरवल में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गई। अब हम जनरल ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि एक ख़ास स्पीड होगी जिससे ये गाड़ी ट्रैवल करती हुई आई होगी। वो ख़ास स्पीड जो है वही हम कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज से फाइंड करते हैं। वो एवरेज कैसे होती है? एवरेज हम इस तरीके से लेते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारे पास फार्मूला है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का, सही। इसी पे हम फिर आप वैल्यू पुट कर और फिर आंसर आप ले सकते हैं। अगर आप हमारी इसी तरह क्या भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।